हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। आज हम लोग बाल विकास डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वो भी राजन सीरीज का। तो पहले हम लोग इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्रिया प्रस्तुत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। कौन है इसमें? ऑप्शन नंबर ए टॉलमैन, ऑप्शन नंबर बी स्किनर, ऑप्शन नंबर सी कोहलर या फिर ऑप्शन नंबर डी हल। तो क्रिया प्रसूत जो अधिगम सिद्धांत है इसके जो प्रतिपादक है, इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी स्किनर। सेकंड क्वेश्चन क्या हमारा? आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है। मतलब आपराधिक प्रवृत्ति जो बच्चे में या व्यक्ति में आती है वो सबसे ज्यादा किस अवस्था में आती है? शैशवावस्था में, या फिर ऑप्शन नंबर बी बाल्यावस्था में, या ऑप्शन नंबर सी किशोरावस्था में, या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रौढ़ावस्था में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था में। और किसी किशोरावस्था को जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, बताइए आप लोग। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व में कठिनाई होती है। जो संज्ञानात्मक क्षमता होती है उसकी कमी से व्यक्तित्व में जो कठिनाई होती है वो कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर ए शारीरिक विकास में, ऑप्शन नंबर बी बौद्धिक विकास में, या फिर ऑप्शन नंबर सी व्यावसायिक विकास में, या फिर ऑप्शन नंबर डी समायोजन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा और बौद्धिक विकास में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, साथ में आप लोग भी इसको सॉल्व करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण, यह कथन किसका है? मतलब ये जो लाइन दी हुई है ये लाइन किसकी है? ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए को एवं क्रू की, ऑप्शन नंबर बी वुडवर्थ की, ऑप्शन नंबर सी डम्बिल की, या ऑप्शन नंबर डी एवरिल की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी डम्बिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब चेक कर रहे हैं कि हमारे कितने मार्क्स आ सकते हैं, इसलिए आप लोग भी साथ में इसको सॉल्व करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि है कौन सी? मतलब व्यक्तित्व मापन जब किया जाता है, पर्सनालिटी टेस्ट जिसको बोलते हैं, उसके सबसे अच्छी विधि कौन सी है? व्यक्तिगत, या फिर ऑप्शन नंबर वस्तुनिष्ठ, या ऑप्शन नंबर सी प्रक्षेपण, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो व्यक्तित्व मापन की तो व्यक्तिगत विधि ही सबसे अच्छी विधि मानी जाती है, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। भाटिया बैटरी परीक्षण संबंधित है। जो भाटिया बैटरी परीक्षण है वो किस चीज से संबंधित है? अभिरुचि से, या फिर ऑप्शन नंबर बी व्यक्तित्व से, या ऑप्शन नंबर सी बुद्धि से, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड व्यक्तित्व से, मतलब पर्सनैलिटी टेस्ट होता है ये भाटिया बैटरी परीक्षण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो इसका क्वेश्चन क्या है, शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है? मतलब क्रिएटिविटी का जो प्रयोग होता है वो किस रूप में होता है? ऑप्शन नंबर ए सीखना, ऑप्शन नंबर बी तर्क, ऑप्शन नंबर सी चिंतन, या फिर ऑप्शन नंबर डी कल्पना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिंतन। इसका प्रयोग जो है सृजनात्मकता का प्रयोग चिंतन में किया जाता है, चिंतन के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8। बुद्धि का तरल मोजक मापक किसने दिया है? और क्वेश्चन नंबर 8, बुद्धि का तरल मोजक मापन किसने दिया है? ऑप्शन नंबर ए कैटेल ने, ऑप्शन नंबर बी गिलफर्ड ने, ऑप्शन नंबर सी थर्स्टन ने, ऑप्शन नंबर डी स्पीयरमैन ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुद्धि का जो तरल मोजक मापक है ये कैटेल ने दिया है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9। 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सृजनात्मकता, ऑप्शन नंबर बी व्यक्तित्व, ऑप्शन नंबर सी अभिरुचि, ऑप्शन नंबर डी दबाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड व्यक्तित्व, ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या कह रहा है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वाइगॉस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर, यहाँ पे लिखा हुआ था सिद्धांत पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ए अंतर दृष्टिपूर्ण अधिगम,
और ऑप्शन नंबर बी सक्रिय अधिगम, ऑप्शन नंबर सी पारस्परिक शिक्षण, ऑप्शन नंबर डी संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारस्परिक शिक्षण, ऑप्शन नंबर सी। जितने कुछ दिख नहीं रहा है ना सही से, कोई बात नहीं, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट पीडीएफ से अच्छा करेंगे नेक्स्ट क्लास से। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार अनुसार क्या है समुचित है? यहाँ पे जॉन डीवी लिखा हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर एक, कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, ना कि सुनना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, मारना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी क्या है, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। या फिर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में मतलब सक्षम होना चाहिए। जो विद्यार्थी हो वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में खुद ही सक्षम हो। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को नहीं दिखाता है? कौन नहीं दिखाता है? ऑप्शन नंबर ए भग्नाशा, ऑप्शन नंबर बी तनाव, ऑप्शन नंबर बी सी संबंध, ऑप्शन नंबर डी चिंता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानसिक विकार के लक्षणों को नहीं दिखाता है संबंध, मतलब भग्नाशा तनाव या चिंतन होगा। अगर ऐसा होगा तो मानसिक विकार जो होगा उसके लक्षण दिखने लगते हैं, लेकिन संबंध से कोई इसके लक्षण नहीं दिखते हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम निम्न में से अंतिम अवस्था निम्न में से कौन सी हो सकती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शल्य चिकित्सा, ऑप्शन नंबर ए शल्य चिकित्सा। क्वेश्चन नंबर 40, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। श्रवण बाधित बच्चे कौन से होते हैं? जो मतलब सुन नहीं सकते हैं, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए ब्रेल लिपि, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी सांकेतिक भाषा, ऑप्शन नंबर सी यंत्र, या फिर ऑप्शन नंबर डी सभी। देखिए ब्रेल लिपि जो होता है वो जो देखने में अक्षम होते हैं बच्चे जो देख नहीं सकते, इसको ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सुनने में जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं उनके लिए बोला गया है, तो यहाँ पे सांकेतिक भाषा हो जाएगी, उनको इशारों में या संकेतों में बताया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 15, सृजनात्मक मुख्य रूप से संबंधित है। सृजनात्मकता किससे संबंधित है, मतलब क्रिएटिविटी किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए मॉडलिंग से, ऑप्शन नंबर बी अनुकरण से, ऑप्शन नंबर सी अभिसारी चिंतन से, या ऑप्शन नंबर डी अपसारी चिंतन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अविसारी चिंतन से। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, मतलब 16, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज की भाषा के लिए निहित है। कौन सी? एक भाषा, या ऑप्शन नंबर बी द्विभाषा, ऑप्शन नंबर सी तीन भाषा, ऑप्शन नंबर डी बहुभाषा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तीन भाषा, मतलब तीन भाषाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं। क्या सीखते हैं? परिवार से, या फिर ऑप्शन नंबर बी विद्यालय से, या फिर ऑप्शन नंबर सी साथियों से, या ऑप्शन नंबर डी सभी से। देखिए सामाजिकरण का मतलब होता है समाज, तो समाज में तो सारी चीजें आती हैं ना, जैसे परिवार भी आता है, विद्यालय भी आता है और फ्रेंड्स भी आते हैं। तो जो बच्चा या वयस्क होता है वो इन तीनों चीजों से सीखता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता है कौन है? बुद्धि लब्धि मापन के जो जन्मदाता हैं वो फ्रेंड कौन से हैं? टरमैन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा 19, मतलब 19, जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? जड़ बुद्धि वाले जो बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि होती है 71 से कम। ठीक है, जिनको चीजें समझ में नहीं आती है, जिनको हम लोग मतलब बहुत ज्यादा समझते नहीं चीजों को, ये वाला हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है,
क्वेश्चन नंबर 1 मिनट। जब एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्ध होती है कितनी? अगर देखिए उसकी मानसिक आयु 5 वर्ष है लेकिन उसकी वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्ध होगी 125। मतलब बहुत अच्छा आईक्यू होगा उसका, क्योंकि जिसकी बुद्धि से मानसिक आयु मतलब कि उसकी जो मेंटल आयु है वो 5 वर्ष है, उसकी रियल आयु 4 वर्ष है, तो उसकी रियल आयु से जो उसकी मेंटल आयु है वो आगे है। इसका मतलब उसकी आईक्यू लेवल जो है बहुत अच्छा है, इसलिए 125 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। आपकी कक्षा में कुछ छात्र मेधावी हैं, आप उन्हें किस प्रकार पढ़ाएंगे? अगर आपकी क्लास में कोई बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा तेज है पढ़ने में, तो आप उनको क्या करेंगे? कक्षा के साथ पढ़ाएंगे या उच्च कक्षा के साथ पढ़ाएंगे, या फिर ऑप्शन नंबर सी समग्रीकरण कार्यक्रमों के साथ, या फिर जब वे चाहे। तो देखिए इसका तो कोई मतलब नहीं बनता है जब वे चाहेंगे, क्या बच्चे जब चाहेंगे तब आप पढ़ाएंगे? ऐसा नहीं होगा। तो उच्च कक्षा के साथ ये भी नहीं होगा, क्योंकि मेधावी है लेकिन उनको पढ़ना तो सभी के साथ है ना, कक्षा के साथ में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कक्षा के साथ में पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, वेट। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? कौन सा संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए मौलिकता, ऑप्शन नंबर बी प्रवाह, ऑप्शन नंबर सी मित व्यावृत्ता, ऑप्शन नंबर डी उपयोगिता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा 23। वाटसन ने प्राथमिक संवेगों के सिद्धांत के अंतर्गत शिशुओं के भीतर जन्म से विद्यमान कितने संवेगों को बताया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। मतलब जन्म के टाइम पे बच्चों में कितने संवेग होते हैं? तो देखिए कितना होता है, रोना, हंसना, भूख, प्यास और भय, ये सब बच्चों में होते हैं, जन्म के टाइम से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया है? तो गटमैन ने, ऑप्शन नंबर ए गटमैन ने, ऑप्शन नंबर बी बकमैन ने, ऑप्शन नंबर सी स्पीयरमैन ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी गिलफर्ड ने। तो इसका जो द्विकारक सिद्धांत है वो स्पीयरमैन ने दिया है। राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा 25। किशोरावस्था को किस विद्वान ने गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है? देखिए ये बहुत ही मोस्ट है, यहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज चेंज हो सकती है, जो इनकी परिभाषा आती है एग्जाम्स में। तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था इसको बोलते हैं। तो ये किसने कहा है? स्टेनले हॉल ने कहा है, और ये बहुत ही मोस्ट है, जो काफी एग्जाम्स में आ चुका है ये, इसकी परिभाषा और इनका नाम। तो ये याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? अनुवांशिकता का वाहक होता है RNA केंद्रक, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी केंद्रक, ऑप्शन नंबर सी जीन, ऑप्शन नंबर डी सिरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर सी जीन्स।